गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑल, सभी का स्वागत है। आप लोग को पता होगा ये बायोलॉजी का एनसीईआरटी सीरीज चालू हुआ है और ये 11th क्लास का चैप्टर 1 टू चैप्टर 4। क्योंकि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक यूनिट है, टैक्सोनॉमी का पूरा पार्ट है, इसलिए एक साथ करना था। तो कल लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 1 चैप्टर 2 हो चुका था, ठीक है। यानी आज जो आएगा वो डे 1 to 4 पार्ट 2 के नाम से आएगा, ठीक है। तो जो थंबनेल रहेगा उसमें पार्ट 2 लिखा रहेगा, चैप्टर डे 1 to 4 चैप्टर, और ये पार्ट 2, ठीक है। तो अब हम लोग आगे करते हैं। आज हम लोग प्लांट किंगडम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो है इसका प्रिंट, इसका प्रिंट और इसका प्रिंट, तीनों का प्रिंट जरूर लीजिए। और देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, एक पेज में पूरा आएगा और इसी पे सारा की पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है, ताकि जल्दी याद हो जाएगा, ठीक। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए प्लांट, 5 ग्रुप में प्लांट को बांटा जाता है, ठीक है। और पहला है देखिए थैलोफाइट, ठीक है, थैलोफाइटा कहिए या थैलोफाइट कहिए। दूसरा है ब्रायोफाइट, ठीक है। तीसरा है पेट्रीडोफाइटा, ठीक है। उसके बाद चौथा है जिम्नोस्पर्म, पांचवा है एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताते हैं, अब इसमें शुरू से आते हैं, ठीक है। देखिए प्लांट सबसे पहले थैलोफाइटा, ठीक है। तो थैलोफाइटा में क्या होता है, ग्रुप 1, देखिए यहीं पे जनरलाइज हम सब कंसेप्ट बता देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पार्ट वाइज करेंगे। थैलोफाइटा ग्रुप 1, ठीक है। ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम है, याद रखिए। प्लांट किंगडम का लार्जेस्ट ग्रुप कौन है, थैलोफाइटा, ठीक। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट का जो पार्ट्स होता है वो डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है। जैसे रूट कौन सा है, फ्लावरिंग कौन सा है, फ्रूट कौन है, स्टेम कौन है, ये पता नहीं किया जा सकता है। डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट नहीं होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसका बड़ा एग्जांपल सब है, अलगी है, एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। जैसे स्पाइरो गाइरा है, उल्वा है, चारा है, उलोथ्रिक्स है, क्लैडोफोरा है, ठीक है। ये सब एग्जांपल आपको पीडीएफ में है, इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। उसके बाद थैलोफाइटा क्या है, मेनली इसका लार्जेस्ट ग्रुप है और मेनली इसमें अलगी है, ठीक है। अब दूसरा आ जाइए, देखिए सबसे पहले डिवीजन हुआ है जो डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट नहीं है थैलोफाइट, उसके बाद डिफ्रेंशिएटेड जिसका पार्ट है। अब यानी बाकी चार ग्रुप है वो सब में डिफ्रेंशिएटेड होगा। अब आगे बढ़िए उसी तरह, अब डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स में फिर ब्रायोफाइटा में एक एक बदल गया। और ब्रायोफाइटा में क्या है, कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। वेस्कुलर टिश्यू मत नहीं है का मतलब समझ गए, जाइलम फाइलम नहीं है, समझ गए ना। टिश्यू नहीं है यहाँ, जाइलम फाइलम यहाँ नहीं है ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। तो एक ग्रुप आपको ब्रायोफाइटा में बदल रहा है और दूसरा ग्रुप फिर जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू है यानी जाइलम फाइलम है, ठीक है। तो याद रखिए थैलोफाइटा क्या हो गया, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम हो गया जिसके पास डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स नहीं है, मतलब उसका रूट, स्टीम, तना ये सब अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता है, ठीक है। फिर दूसरा बाकी रेस्ट 4 ग्रुप हो गया जिसका पहचाना जा सकता है। फिर उसमें ब्रायोफाइटा हो गया जिसका वेस्कुलर टिश्यू होता नहीं होता है, और फिर जिसका वेस्कुलर टिश्यू होता है वो बदल गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो जिसका वेस्कुलर टिश्यू होता है वो फिर फर्दर डिवीजन उसका हुआ किसमें, पेटिरिडोफाइटा में, ठीक है। और रेस्ट में, तो पेट्रिडोफाइटा में क्या है कि देखिए पेट्रिडोफाइटा में क्या है कि डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट भी है, वेस्कुलर टिश्यू भी है, लेकिन इसमें सीड्स नहीं है, प्रोड्यूसिंग सीड्स नहीं है, ठीक है, बीज नहीं है। और जिसमें बीज है जो प्रोड्यूस सीड्स करता है वो क्या है, फेनेरोगम्स, ठीक है, फेनेरोगम्स, ठीक है। अब फेनेरोगम्स फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में। क्यों, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, नेट सीट है, मतलब वो खुला हुआ उसमें बीज है, ठीक है। और और एंजियोस्पर्म क्या है, जिसमें फल के अंदर बीज है। तो खुला हुआ बीज समझ रहे हैं ना, जो बाहर से ही दिखता है, जो अंदर से कवर नहीं है। और जो फल के अंदर बीज है, तो जैसे सेव हो गया, सेव में फल के अंदर बीज है, अनार हो गया, मैंगो हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म जिसके फल के अंदर बीज है उसमें भी 2 डिवीजन हुआ है, ठीक है।
डाइकोट्स और मोनोकोट्स। अब डाइकोट्स समझ लीजिए कि जिसका दो मतलब उस सीट्स में दो भाग टाइप से दिखता है, और मोनोकोट जो सिंगुलर सिंगुलर एक भाग टाइप से दिखता है। ये हो गया, ठीक है। कितना सिंपल डिवीजन है, एकदम सिंपल आपको बताते गए हैं। इसी तरह से कंसेप्ट वाइज आप याद रखिएगा, इसलिए बोलते हैं कि मेरा एक्सप्लेनेशन एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें फिर कुछ पॉइंट हम ऐड करते हैं। अब फिर से आइए, देखिए यहीं पे हम जो बता दिए वही हो गया, बाकी सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो थैलोफाइटा में क्या है, डिफरेंट रूट्स, स्टीम, लीफ, ये सब नहीं है। एग्जाम्पल इसका है अलगी, एक्वाटिक एनिमल, ठीक है, जैसे स्पाइरोगाइरा, ठीक है, अल्वा, चारा, कह रहे हैं कि यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और ये क्या है, थैलोफाइटा क्या है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। अब आ जाते हैं ब्रायोफाइटा में, ठीक है। इसमें स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, मतलब ये क्या है, ये अच्छा, ये ब्रायोफाइटा जो है ना, एम्फीबियन और प्लांट किंगडम है, यानी ये पानी में भी होता है, ज़मीन पे भी होता है, ठीक है। और थैलोफाइटा इज़ ऑलवेज एक्वेटिक, मतलब वो हमेशा पानी में होगा, याद रखिएगा। अब इसमें एग्जाम्पल में जैसे जाइलम फोइलम इसमें नहीं होता है। अब एग्जाम्पल में है इसका मॉस, ठीक है, MOSS, मॉस, जिसको हम लोग फुनेरिया भी कहते हैं, फुनेरिया। उसके बाद है मर मर्केंटिया, ठीक है, उसके बाद रिकिया। ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। अब आ जाइए विथ वेस्कुलर टिश्यूज जिस जाइलम फाइलम के साथ, तो उसका पहला कैटेगरी है पेट्रिडोफाइटा, ठीक है। तो पेट्रिडोफाइटा में आप एग्जाम्पल याद रखिए अच्छा सा, मर्सिटिया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्न्स, FERNS, फर्न्स, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके बाद एजोला, एजोला को जिसको एक्वेटिक फर्न को एजोला कहते हैं, तो एजोला, फर्न्स और हॉर्स टेल्स, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पूछेगा तो यही तीनों पूछेगा, फर्न्स, हॉर्स टेल, एजोला, एक्वेटिक फॉर्म, ठीक है, फर्न हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, फेनेरोगम्स, जिसमें सीड होता है, ठीक है, बीज होता है, ठीक। तो पहला जो नेक्ट ब्रिज, खुला ब्रिज, जिम्नोस्पर्म। अब देखिए जिम्नोस्पर्म क्या होता है, ये इसमें पॉलिनेशन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन कैसे होगा, पॉलिनेशन के थ्रू। और ये खुला बीज है, यानी सामने में दिख रहा है, तो ये हवा से तो उड़ सकता है, यानी पॉलिनेशन इसका होगा हवा के थ्रू। देखिए सिंपल कंसेप्ट के थ्रू पढ़िए, कितना सिंपल, ये बहुत याद रखें। टैक्सोनॉमी बहुत टफ चैप्टर माना जाता है, लेकिन इतना इसको सिंपल बना देंगे ना अगर लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो वही है। तो खुला है, नेक्ट है, इसलिए पॉलिनेशन से हो जाएगा, क्योंकि हवा उड़ा के ले जाएगा, जहाँ गिरेगा वहाँ फिर वो शुरू हो जाएगा प्रोटेक्शन उसका, डिवीजन। अब इसमें याद रखिएगा ये पेरेनियल होता है और एवरग्रीन होता है, टॉल होता है, वुडी होता है, याद रखिए, समझें। मतलब वुडी होगा, वुडी मतलब समझ गए, उसका लकड़ी होगा, तना वाला टाइप से होगा, लंबा होगा, और एवरग्रीन होगा, पेरेनियल भी होगा, ठीक है। एवरग्रीन मतलब समझ गए, और पेरेनियल साल भर होगा, पूरा थ्रू आउट ईयर होगा, ठीक है। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका क्या है, पाइन्स, दियोधर, साइकस, सुपारी, ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए जिम्नोस्पर्म का, पाइन्स, दियोधर, साइकस, सुपारी। और हिंदी मीडियम घबराएगा नहीं, इस PDF में सारा एग्जाम्पल है, जो हम मुंह से बोल रहे हैं सुनते जाइए, इसके बाद एग्जाम्पल भी है। उसके बाद आपको जो सीड्स बियर करते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है, इसको एंजियोस्पर्म को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट याद रखिएगा, जैसे मैंगो, एप्पल, ठीक है। अब याद रखिए, ठीक है, इसमें होता है डाइकोट्स और मोनोकोट्स एंजियोस्पर्म में। तो डाइकोट्स क्या होता है, मतलब प्लांट इंट्रियोसीट्स होता है, ठीक है। जैसे आप देखिएगा पत्ता, तो पत्ता में आप देखिएगा कि इसका लंबा होगा, लंबा होगा, और कैसे पहचानते हैं इसका पत्ता लंबा होगा, और फिगर में, PDF में फिगर मिल जाएगा, लेकिन इसका पत्ता लंबा होगा, जिसको हम लोग, और वो जो नहीं है दोनों तरफ लाइन लाइन बना रहता है, तो वो होगा वर्टिकल, ठीक है,
उसमें वर्टिकल होगा, उसको कहते हैं पैरेलल वेनेसन, मतलब एकदम बिल्कुल पैरेलल होगा एक दूसरे का। वो जो दोनों ओर कैसे पंख हैं, दोनों ओर ऐसे बनाते हैं, समझिए कि एरोप्लेन का विंग होता है ना दोनों ओर, उसी टाइप से कैसे होता है पत्ता में, तो इसका पैरेलल होता है, पैरेलल वेनेसन होता है, जिसका जो डाइकोट्स होता है, ठीक है। और इसका फाइबर रूट होता है, रूट जो होता है इसका फाइबरस होता है, यही इसका पहचान है, ठीक है। और जो मोनोकोट्स है उसका जो वेनेसन है वो रेक्टिकुलेट होता है। रेक्टिकुलेट कहने का मतलब कटा, एक दूसरे को क्रॉस कर सकता है वो जब मिलाएंगे तो, मतलब करीबन अप्रोक्स 90 डिग्री बनाता है दोनों एक दूसरे पे, मत समझ गए ना। दोनों ओर जो बनता है क्रॉस क्रॉस करके, वो आप उसको पीडीएफ में देख लीजिएगा, रेक्टिकुलेट वेनेसन, ठीक है। याद रखिए पैरेलल वेनेसन डाइकोट्स में, और रेक्टिकुलेट यानी रेक्टेंगुलर रख लीजिए ना, सिंपल सिंपल याद, रेक्टिकुलेट वेनेसन मोनोकोट्स। वेनेसन मतलब वही पत्ता का जो आकार बनता है, ठीक है। उसके बाद और इसमें क्या है, जैसे एक चीज़ और है, मोनोकोट्स में टैप रूट होता है, ठीक है, अंदर होता है। अब एक चीज़ बताते हैं फाइनल, प्लांट्स 5 ग्रुप में बटा हुआ है। अब इसमें भी 2 डिवीज़न है, 2 ग्रुप में डिवीज़न है इसका। एक होता है क्रिप्टोगम्स, क्रिप्टोगम्स याद रखिएगा, ये जल्दी नहीं कोई बताएगा, नहीं मिलेगा, क्रिप्टोगम्स। और दूसरा होता है फेनोरोगम्स, फेनोरोगम्स, ठीक है, फेनोरोगम्स। तो ऊपर आप देख रहे हैं प्लांट सीट है, जो जिसमें सीड्स है उसको फेनोरोगम्स बोलते हैं। और फेनोरोगम्स में क्या क्या आ गया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसके अलावा जो ऊपर का 3 था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और पेट्रियोफाइटा, इसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोगम्स, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन छुपा होता है, हिडन होता है, ठीक है। यही इसमें अंतर है बेसिक, हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ऑर्गेन होता है, ठीक है। लेकिन फेनोरोगम में होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब पता लग जाता है, जैसे सीड्स वगैरह उसका पता लग जाता है। देखिए यही बेसिक एक्सप्लेनेशन हो गया फुल, ठीक है। इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोग को। चलिए अब आते हैं मेन पीडीएफ पर। प्लांट किंगडम देखिए ऊपर का 2 हो चुका है, ठीक है। ये है क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें याद रखिएगा बेंथम एंड हुकर, ठीक है। ये नेचुरल क्लासिफिकेशन किए थे प्लांट का, फ्लावरिंग प्लांट का। यानी किसका फ्लावरिंग प्लांट कौन हो गया, अभी तो इतना बताया लंबा चौड़ा, याद है। फ्लावरिंग प्लांट किसको कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं एंजियोस्पर्म का। तो ये एंजियोस्पर्म का नेचुरल डिवीजन शिफ्ट किए थे, इतना याद रखिए। और ये जो टर्म है साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है, केमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। देखिए यूज़ केमिकल कंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट, ये जो केमोथेरेपी आप लोग पढ़ते होंगे कैंसर वगैरह में, तो केमो क्या होता है, प्लांट का वो केमिकल होता है, मतलब प्लांट से वो एक्सट्रैक्ट होकर बनता है। तो ये क्लासिफिकेशन है, इसका टर्म याद रख लीजिएगा सिर्फ, ठीक है। अब आ जाइए अलगे अलगे। तो यहाँ पे जो 2 नंबर है यानी अलगे है, तो क्या था याद है, अलगे मतलब थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए एक ही साथ कितना हम बता दिए हैं। क्लास है, अलगी का क्लास है, 3 क्लास, और उसका फीचर्स है। अच्छा यहाँ पिगमेंट्स में CHL जो है ना, CHL का मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए टाइप, क्लोरोफिल बी टाइप, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल C+, ठीक है, ये है। तो पहला है ग्रीन अलगा, ग्रीन अलगा का क्या होता है, क्लोरोफाइसिया, ठीक है, क्लोरोफिल ग्रीन होता है, उसी से याद रखिएगा। उसके बाद ब्राउन अलगे, देखिए ये सब कलर है, ये जल्दी ब्राउन और रेड अलगे आप कहीं नहीं सुने होंगे, यहीं पे सुनिएगा। तो ब्राउन अलगे को क्या कहते हैं, फाई फाइयोफाइसिया, ठीक है। और रेड अलगे को कहते हैं रोडोफाइसिया, रोडोफाइसिया। देखिए फाइसिया याद रखिए, फाइसिया, ग्रीन के लिए क्लोरो, ब्राउन के लिए PH, और रेड के लिए तो रेड है, ये है RH, ठीक है। तो ग्रीन में क्या होता है AB, क्लोरोफिल AB होता है, ब्राउन में AC+ हो जाएगा, और रेड में AD+ हो जाएगा। तो देखिए तो A सब में है, तो A याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। याद रखिए ग्रीन में B, ब्राउन में C, और रेड में D, सीक्वेंस में याद रखिए कैसे, ग्रीन ब्राउन रेड BCD। अब फूड कैसे स्टोर होता है, ग्रीन अलगा स्टार्च के रूप में करता है, और ब्राउन अलगा मैनिटल और लैमिनेरियन के रूप में। उसके बाद जो रेड होता है वो लोग
फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में करता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रीन अलगा का जो टाइप्स है, जो हम अभी बताए ना, अभी आपको मुजवानी हम बताए होंगे, बोले ना कि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यूलोथ्रिक्स, चारा, स्पाइरोगाइरा, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ऐसे वोल्वॉक्स भी याद रखिए। उसके बाद ब्राउन अलगे में आपको इम्पोर्टेंट है फ्यूकस और डिक्टियोटा देखिए यह मार्क करके रखे हुए हैं क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ था, ठीक है। ये दोनों याद रखिए, पूरा याद रखिए तो और बेस्ट है। उसके बाद रेड वाला में आप गैलिडियम याद रखिए, ठीक है, गैलिडियम याद रखिए और फॉरफाइरा याद रखिए, दो गो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है अलगी का, एक होता है वेजिटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, टूट के, ठीक है। उसके बाद एक होता है एसेक्सुअल जूस, तो एक सेक्सुअल का दो तरीका है, लेकिन चलिए यहाँ यही हम देखते हैं। जोसफोर्स, बस प्रोसेस याद रखिए, वेजिटेशन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल जूसफोरस, सेक्सुअल में आइसोगमी एंड एनिसोगमी, ठीक है, और ओगमी। तो ये बस टर्म याद रखिएगा, ये जब प्लांट रिप्रोडक्शन आएगा ना उसमें हम ये बताएंगे डिटेल में, अभी रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए हो गया ये। अब देखिए ये इम्पोर्टेंस देख लीजिए अलगी का कितना इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। ये आपको बेट लगाते हैं किसी किताब में नहीं मिलेगा इम्पोर्टेंस अलगी का। ब्राउन अलगी में अल्गिन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और रेड अल्गिन में कैरोग्रीन होता है। उसके बाद अगर होता है गैलिडियम यानी रेड अलगी, ठीक है। कोलेरा होता है प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। CO2 को फिक्स करता है और मतलब आपको रिलीज़ करता है डिजॉल्व O2 को, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, यानी थैलोफाइट हो गया, यहाँ पे थैलोफाइटा हो गया। और अब आते हैं हम लोग ब्रायोफाइटा, दूसरा था ना ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा क्या होता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम होता है, पता है आपको। इसका कोई स्पेसिफिक टिश्यू नहीं होता है वाटर और अदर सब्सटेंस को कंडक्ट करने के लिए, यानी जाइलम फाइलम नहीं होता, ठीक है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मॉस, फिनेरिया और एगो मर्चांटिया, ठीक है। देखिए सारा क्लियर कर दिया हुआ है, मॉस ऑन लीवर वॉट्स, ये दोनों याद रखिएगा। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। फाउंड इन डैम सेडेड प्लेस, नो ट्रू रूट सिस्टम, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। डोमिनेंट फेज मेल सेक्स ऑर्गन ये होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ये होता है, ये याद रखिएगा। एंथेरिडियम एंड आर्किगोनियम, ठीक है। ये थोड़ा टफ है लेकिन बार बार याद करने पे हो जाता है, ठीक है। कैसे याद करते हैं, मेल में डीएम, सिंपल सिर्फ याद रखें ना कि अरे ए से कुछ शुरू था, ठीक है। और याद क्या रखिएगा, डीएम, मेल मतलब डीएम और फीमेल मतलब नियम, NIOM, देखिए फीमेल थोड़ा ज़्यादा नियम कानून से चलती हैं, तो फीमेल का नियम हो गया और मेल का डीएम, ठीक है, डमाडोल स्थिति रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे, ऐसे ही मतलब बायोलॉजी थोड़ा सा लिंक करना होगा आपको, सिंपल समझिएगा कि एकदम कोर तरह से रटे तो ना रटाएगा। अब ये बताइए ब्रायोफाइट में अब क्या कंसेप्ट है, अभी है तो है, ब्रायोफाइट होता है डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, टिश्यू नहीं होता है, तो ये सब तो ऐसे ही याद करना होगा, इसमें कोई दिमाग लगाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अब पेट्रिडोफाइटा याद है, पेट्रिडोफाइटा क्या है, जो कि टिश्यू डेवलप्ड होता है, जाइलम फाइलम होता है, लेकिन सीड प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। इंक्लूड फर्न्स एंड हॉर्सटेल, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फर्न्स एंड हॉर्सटेल, ठीक है, याद रखिएगा। और एक और एग्जांपल है मार्सिलिया, याद रखिएगा। अच्छा इसको क्या कहते हैं, इसको क्रिप्टोगम्स कहते हैं, याद है ना, क्योंकि हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक। इसमें वाटर रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर अब हो गया, देखो स्पोर्ट टाइप, देखिए स्पोर्ट जो होता है ना वो अंदर का स्पेस, तो वो इसका दो टाइप होता है, होमोस्पोर्स, हेट्रोस्पोर्स, देख लीजिए। पेट्रिडोफाइटा में ये कॉमन होता है, ठीक है। देखिए इसमें आपको फर्दर क्लासिफिकेशन याद करने की जरूरत नहीं, बस याद रखिए हेस्पोर्स टाइप होमोस्पोरस होता है पेट्रोडोफाइटा में, बस इसमें यही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। अब आ जाइए, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन याद है,
आपको पेट्यूटा फाइटा के बाद आप कौन आ गया, प्रोड्यूसिंग सीड वाला में आ गया। तो सीड कौन प्रोड्यूस करता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिसका नेक्ड इसकी सीड्स होता है, मतलब दिखता है सीड ऊपर से ही, ठीक है। तो दिखेगा ऊपर से तो हवा उड़ा के ले जाएगा, तो पॉलिनेशन होगा इसका थ्रू एयर, ठीक है, कोई शक। उसके बाद अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखिए, पाइन्स, देवदार, ठीक है। और ये पेरिनियल होगा, एवरग्रीन होगा, वुडी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है ना, तो यहाँ स्पर्म का मतलब होगा सीड, बीज, लैटिन वर्ड है। यहाँ स्पर्म का मतलब है बीज, ठीक है, लिखा हुआ है ऊपर देखिए। इतना इसमें डिटेल याद करने की जरूरत नहीं, खाली याद रखिए पाइनस, साइकस। देखिए पाइनस और साइकस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग से एसोसिएटेड है साइनस, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। देखिए हम आपको बताए थे ना लीफ का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे देखिए लीफ का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको फोटो में दिया हुआ है। हम बोले थे ना कि पैरेलल वेनेशन होगा, देखिए इसमें जिम्नोस्पर्म में लीफ का देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट पैरेलल है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म हो गया। अब आ जाइए एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म पता है, जिसका ढका हुआ होता है, इसमें डाइकोट्स होता है, मोनोकोट्स होता है, ठीक है। तो इसी को 11th के ये 9th-10th एनसीईआरटी में आपको डाइकोट्स और मोनोकोट्स लिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे डाइ डाइकोट डाइकोटिलिडोन्स आई मोनोकोटिलिडोन्स कर दिया है, थोड़ा सा टफ कर दिया है, लेकिन इसको आप याद रखिए, डाइकोट और मोनोकोट ही याद रखिए, मतलब टी तक ही याद रखिए, बाकी उड़ा दीजिए। यही सब ट्रिक है। डाइकोट और मोनोकोट भी याद रखिएगा ना, तो कभी गलती नहीं होगा, उतना ही में धरा जाएगा, ठीक। और इसको याद है, एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट द प्लांट किंगडम्स इज ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांटर, पांचों दे देगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो आपको मारना होगा एंजियोस्पर्म। तो बायोलॉजी खुद अपने आप में सेल्फ एक्सप्लानेटरी है, इसमें एमसीक्यू का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन घबराइए नहीं, एमसीक्यू हम दिए हुए हैं। अब देखिए हम आपको बोले थे कि फिगर रहेगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। डाइकोट्स में हम क्या बोले थे, पैरेलल वेनेशन होगा। आप देखिए ये जो फूल है उसमें देखिए जो लाइन है ना, वही होता है पैरेलल वेनेशन, समझ रहे हैं ना, एक दूसरे के पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल है, दोनों तरफ पैरेलल दिख रहा है ना, ठीक है। अब मोनोकोट्स में क्या है, रेक्टुलेट है, मतलब देखिए कहीं पैरेलल नहीं है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है और लंबा है, ठीक है। इससे आप समझ जाइए, ठीक है। और मोनोकोट्स में जैसे राइस है, ये सब एग्जांपल है। और डाइकोट्स में क्या हो गया, पीस हो गया, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हो गया। और जितना देखिए जो अभी हम बके हैं उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे है, वही चीज़ हम बोले हैं जो यहाँ पे है, ठीक है, सब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ख़त्म होता है आपका प्लांट टैक्सोनॉमी। और एक बार मेरा पूरा वीडियो, मतलब मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए, उसके बाद इस पीडीएफ को पढ़िए आंख मूंद के, कोई प्रिंट का जरूरत नहीं, आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। इस पीडीएफ को पढ़िए और तुरंत लूसेंट खोलिए। लूसेंट में आपको मुश्किल से 5 से 6 लाइन ही सिर्फ मिलेगा जो पढ़ने लायक है, ठीक है। ख़त्म। हम क्यों बोलते हैं कि लूसेंट साइंस, मतलब लूसेंट जीके में जो साइंस पार्ट है उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कब वन लाइनर आ जाएगा कौन ठीक है, हो सकता है कि 72nd में 11th-12th से ना आए, ठीक। तो जब आएगा ही तो क्या हम लोग कर लेंगे, लेकिन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और दूसरी बात है कि 11th-12th का बायोलॉजी अगर करते हैं तो कोई भी एनसीईआरटी करने की ज़रूरत नहीं है, 11th-12th बायोलॉजी ओनली। उसके हम इसमें बायोलॉजी में आपको पक्का से बोल सकते हैं कि एक बार बायोलॉजी आप कर लिए 11th-12th का तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लूसेंट भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब कुछ लोग अजीब टाइप से बिहेव करते, बोलते हैं सर आप बोले थे। अरे हम बोले थे भाई, तो तुमको हम बंदूक रख के थोड़ी बोल रहे हैं कि भाई तुम मत पढ़ो, आप अपना विवेक है, आपके पास टाइम कितना है। हम याद रखिए, मेरा सारा थ्योरी है कमज़ोर लोगों के लिए, जिसका कट ऑफ से 10-10 नंबर कम आता है, हम उसके लिए सारा चीज़ कर रहे हैं। ये हम तेज़ लोग के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, ठीक है। हम हमेशा यही बात बोलते हैं, जिसका कट ऑफ से 10 नंबर कम है, 8 नंबर कम है, जो पीछे है बहुत रेस में, उसके लिए मेरा वीडियो रहता है। तो उसके लिए यही है, वो
इस तरह से नहीं बात करते हैं, ठीक है, कि ये आ गया वो आ गया तो कैसे करेंगे। उनके लिए ये है शॉर्टेस्ट फॉर्म में, वो आराम से 11th-12th कर लेंगे और देखिएगा उनका बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। ये रिज़ल्ट एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा, रिस्पॉन्स आएगा, आप लोग को हम शेयर करेंगे, ठीक है। और कम से कम मन से पढ़िए, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी 20 लोग देख रहे हैं, मेरे ख्याल से 50 लोग से ज़्यादा इसको नहीं देख रहे हैं रेगुलर, तो जो भी आप लोग देख रहे हैं अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम में चमत्कार होगा। उसके बाद आप लोग के ही रिव्यू से हम लोग का मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लीजिए, बायोलॉजी कर लीजिए, एक क्वेश्चन बायोलॉजी का नहीं छूटेगा। हम बायोलॉजी में दावा करते हैं, एक नॉट ए सिंगल क्वेश्चन कम्स आउट ऑफ दिस, ठीक है। चलिए एनिमल किंगडम शुरू करते हैं। एनिमल किंगडम में बहुत लफड़ा है भाई, ठीक है, लेकिन जितना लफड़ा है उतना ही हम लोग इसको सिंपल कर देंगे, ठीक है। देखिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, याद रखिएगा, तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक। सोचिएगा कि 30 मिनट की वीडियो में सब हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। देखिए प्लांट वाला पार्ट टफ होता ही है, एक टैक्सोनॉमी टफ है, उसके बाद सेक्सुअल पार्ट प्लांट वाला टफ है और टिश्यू वाला, लेकिन इतना इजी कर देंगे ना कि मत कहिए। और बता रहे हैं कि हम ये यूट्यूब पे हमको वीडियो बनाने, मतलब ये सब पढ़ाने के चक्कर में मेरा इतना मजबूत हो गया, हमको रटा गया है, तो मेरा तो यही फ़ायदा है ना, मेरा सिंपल फ़ायदा है। और एक चीज़ और बताते हैं, मेरा इसमें कोई वो मायना नहीं है, बहुत लोग सोचते हैं कि फ्री का है तो उसको हल्के में लेते हैं। देखिए यही अगर कोर्स वाइज होता ना, अगर हम इसमें 100 रुपया भी लगा देते तो काफ़ी लोग को इंटरेस्ट हो जाता। ये माइंड साइकोलॉजी है, ठीक है, लेकिन मेरा कोई ऐसा मोटो नहीं है, मेरा खुद का तैयारी मजबूत हो जाता है, यही सब बात है, ठीक है। चलिए, और हमको याद हो गया तो फिर हम नेक्स्ट बैच ये सब के लिए हमको आसान पड़ेगा ना, फर्दर 73rd वाले को हम और इजीली अच्छे से कर देंगे, ठीक है। तो अब एनिमल किंगडम पे आते हैं, ठीक है। देखिए मेन इसका 10 ग्रुप है एनिमल किंगडम का, ठीक है। मुझे ब्राइटनेस बढ़ाने दीजिए। हम्म, 10 ग्रुप है, अभी हम यहीं पे बताते हैं, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, इसका प्रिंट ले लीजिए और जैसे जैसे बोल रहे हैं लिखते जाइए यहीं पे। मेनली 10 ग्रुप में बटा हुआ है। पहला पॉरीफेरा, ठीक है। दूसरा कोइलेंटेरेटा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में आगे पीछे हो सकता है क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। तीसरा हो गया प्लांटी हेलमिंथेस। चौथा हो गया नेमाटोडा, ठीक है। पांचवा हो गया एनीलिडा। छठा हो गया आर्थ्रोपोडा। सातवां हो गया मोलुस्का। आठवां हो गया इकिनोडर्माटा। नौवां हो गया प्रोटोकोडाटा। 10वां हो गया वर्टेब्रेटा, ठीक है। यही 10 है मेन। अब बाकी जो है इसी के अंदर का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो आ जाइए, पहला पॉरीफेरा, ठीक है। पॉरीफेरा पे आते हैं। देखिए पॉरीफेरा मत का पोर्स, पॉरीफेरा मतलब पोर्स, छिद्र, साफ दिख रहा है। देखिए इसमें पोर्स होता है, पोर्स क्या होता है, छेद छेद होता है, मतलब बाहर से जो नहीं दिखता है, अंदर से स्पंज लाइक। तो इसका सिंपल हो गया एग्जाम्पल स्पंज और साइकोन, स्पंज और साइकोन, ठीक है, इसका मेन एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, इसमें टिश्यू नहीं होता है, जैसे प्लांट में उधर डिफरेंशिएटेड पार्ट्स नहीं था ना, तो यहाँ पे टिश्यू नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ नोट कर लीजिए, प्लांट किंगडम में लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा था, थैलोफाइटा। यहाँ लार्जेस्ट ग्रुप है एंथ्रोपोडा, ठीक है, एंथ्रोपोडा लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, ठीक है, एंथ्रोपोडा। अब आप लोग का टास्क ये है कि गूगल कीजिएगा कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑल इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल, मतलब यानी थैलोफाइटा और आर्थ्रोपोडा में कौन बड़ा है। प्लांट का जमा समझ गए, थैलोफाइटा, एनिमल का समझ गए एंथ्रोफाइटा, अभी दोनों में से जो बड़ा होगा ओवरऑल बड़ा होगा, तो गूगल कीजिए। नहीं होगा तो हम कमेंट में बताएंगे फिर वापस। चलिए अब आ जाइए, अब ये पार्ट 1 हो गया, मतलब ग्रुप 1 हो गया पॉरीफेरा। ये क्या हो गया, विदाउट, अरे हाँ, ये हो गया विदाउट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टिश्यू इसमें डेवलप्ड नहीं है। अब रेस्ट ऑफ 9 टिश्यू डेवलप्ड है। अब उसका हम लोग नेक्स्ट करते हैं कॉलेंटेरेटा, ठीक है, कॉलेंटेरेटा। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें बॉडी कैविटी नहीं होता है, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में,
ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैसे इसको याद मत कीजिए, सिर्फ इतने याद रखिए कि नो बॉडी कैविटी, ठीक है। अब कॉलेंटेरेटा, इसमें देखिए इसका जो सेल है ना उसमें दो लेयर होता है, बस इतना ही याद रखिए। ये ऐसा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, सेल का 2 लेयर होता है, ठीक। एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट याद रखिए, हाइड्रा, जेलीफिश और सी एनेमोन्स, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए। अब तीसरा आ गया प्लेटी हेलमिंथस, इसमें सेल का 3 लेयर होता है, ठीक है। 3 सेल का 3 लेयर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एलिमेंट्री कैनाल होता है, सिंगल ओपनिंग होता है। इसमें एलिमेंट्री कैनाल होता है, सिंगल ओपनिंग होता है, यानी 1-2 में एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता है, 3 से यानी प्लेंटी हेलमिंथस से एलिमेंट्री कैनाल हो गया, लेकिन इसमें सिर्फ एक ओपनिंग होता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, लीवर फ्लूक, टेप वॉर्म, प्लानेरिया, फ्लैट वॉर्म, ये सब इसका एग्जांपल है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए वॉर्म करके डिफरेंट डिफरेंट होगा, अभी आगे और भी वॉर्म होगा, तो इसमें टेप वॉर्म और फ्लैट वॉर्म है इंपॉर्टेंट, तो इसको याद रखिएगा। तो 1 2 3 हो गया। तो हम लोग 1 2 3 कर चुके थे, ठीक है, सेल 3 लेयर तक, प्लेटी हेलमिंथेस तक, ठीक है, कर चुके थे हम लोग, ठीक है। अब आते हैं चौथा, नेमाटोडा से, ठीक है। तो वो क्या है, वो स्यूडो कोलम है, ठीक है। तो स्यूडो कोलम क्या होता है, इसमें देखिए स्यूडो कोलम क्या होता है, जिसमें एनस एब्सेंट होता है। एनस जो हम लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो लास्ट पार्ट होता है, एनस, वो एब्सेंट होता है इसमें, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल इसमें होता है, लेकिन एनस एब्सेंट होता है। इसमें भी सेल का 3 लेयर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें देखिए नेमाटोडा को एस्केलमिंथस भी कहते हैं, एस्केलमिंथस, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट आ जाइए, सॉरी बहुत खांसी आ रहा था इसलिए पॉज करना पड़ा। स्यूडोकोलम, अब इसका मोस्ट एग्जांपल, अब नेमाटोडा, ठीक है, इसका एग्जांपल फिलेरिया वार्म, ठीक है। इंटेस्टाइन वार्म में क्या क्या होता है, इंटेस्टाइन वार्म का लिख लीजिए टाइप, राउंड वार्म, पिन वार्म, ये इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। उसके बाद फिलेरिया वार्म तो जान ही गए, फिलेरिया वार्म जिसको वेंचेरिया भी कहते हैं, WACHERRIA, ठीक है, फिलेरिया जिससे हो जाता है। और इसका इंपॉर्टेंट है थ्रेड वार्म, एक और एग्जांपल हो गया। और एस्कार्ट्स, ये ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसके बाद कुछ नहीं रहेगा। अब याद रखिए, प्लेंटीहेलमिंथ्स में जो पढ़े थे, यानी तीसरा डिवीजन जो प्लेंटीहेलमिंथ्स था उसमें कौन कौन सा वार्म था, उसमें हम लोग पढ़े थे टेप वार्म, ठीक है, और फ्लैट वार्म। टेप और फ्लैट आ चुका है तीसरा में, और नेमाटोडा में है राउंड वार्म, पिन वार्म, थ्रेड वार्म, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं अब समझ गए। अब देखिए यहाँ तक हो गया 1 to 4 में। अब अभी तक 1 to 4 में क्या था, एक है, फिर से रिपीट करते हैं। पॉरीफेरा वो क्या था, उसमें पोर्स होता था, और समझिए कि उसका मतलब टिश्यू पूरे अच्छे से डिफाइन नहीं था, वो बिल्कुल अलग हो गया। उसके बाद रेस्ट 9 ग्रुप है जिसमें टिश्यू अच्छे से डिफाइन था, उसमें भी अब 2 डिवीजन होता था जिसमें कैविटी नहीं होता था। तो उसमें कौन कौन था, एक हो गया कॉलेंटेरेटा जिसमें सेल का 2 लेयर था, और एक हो गया प्लांटीहेलमिंथ्स जिसमें सेल का 3 लेयर था, हो गया। उसके ये एग्जांपल हो गया। उसके बाद अब आ गया स्यूडोकोलेम, इसमें क्या था कि एनस नहीं था लेकिन एलिमेंट्री कैनाल था, ठीक है। अब इसका नेमाटोडा हम लोग पढ़ लिए। अब रेस्ट ऑफ ऑल जो हो गया कॉलोमेट, ठीक। तो इसमें अब क्या अंतर है, अब क्या है, कॉलोमेट क्या होता है, इसमें वेल डिफाइंड एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब सब चीज़ है, एनस वगैरह सब है, ठीक है, बहुत बढ़िया, प्रॉपर वेल डिफाइंड, जैसे हम लोग का कैसे है उसी तरह से।
हो गया। तो अब इसके कॉलमेट्स में अब हम लोग फर्दर डिवीजन पढ़ते हैं। अब उसमें फर्दर डिवीजन में क्या हो गया, मेसोडर्मल सेल्स फ्रॉम ए सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रॉयो। अब इसमें आपका 3 डिवीजन हो गया, एनिलिडा, मोलुस्का और एंथ्रोपोडा, ठीक है। तो अब एनिलिडा हम लोग का 5वां था। अब एनिलिडा का एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, ठीक है। एनिलिडा का एग्जाम्पल हो गया अर्थवॉर्म, लीचेज और नेरिस, NEREIS, नेरिस, अर्थवॉर्म, लीचेज। देखिए अर्थवॉर्म और लीचेज इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद आ गया एंथ्रोपोडा, छठा। पता है लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल है एंथ्रोपोडा, हम पहले बता चुके हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें कुछ इसका फीचर है, जॉइंट लेग होता है, एंथ्रोपोडा का लेग जॉइंट होता है, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख लीजिए, प्रॉन्स, बटरफ्लाइज, स्पाइडर, हाउस फ्लाई, बग, स्कॉर्पियन, क्रैब्स, कॉकरोच, मॉस्किटो, बीज। फिर उसके बाद सेंटीपेड कंगोजर जिसको कहते हैं। देखिए कितना लार्ज इसका ग्रुप है, इसीलिए ये लार्ज है। एंथ्रोपोडा में ही सब ये सब है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 7वां हो गया मोलुस्का, ठीक है। देखिए मोलुस्का में ट्रू बॉडी कैविटी होता है, कोलम ट्रू होता है, स्यूडो नहीं होता है, ठीक है। स्यूडो किस में होता है, मतलब फर्जी, स्यूडो मतलब फर्जी, नेमाटोडा में होता है, और मोलुस्का में ट्रू होता है, ठीक है। और याद रखिएगा मोलुस्का का ब्लू ब्लड होता है, ब्लड का कलर क्या होता है, मोलुस्का का ब्लू होता है। तो मोलुस्का का जो भी एग्जाम्पल हो गया उस सब में ब्लू ब्लड हो गया, याद रखिए। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखिए, चिटेन, ऑक्टोपस, पीला, उनियो, स्नेल्स, म्यूसेल्स, MUSSELS, म्यूसेल्स, उनियो, UNIO, यूनियो, पीला, PILA, पीला, स्नेल्स पता ही है, चिटेन पता है, ऑक्टोपस पता ही है। और हिंदी में आप लोग घबराइए नहीं, सब आपके PDF में ये सब सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। और याद रखिए ये जो मोलुस्का है ना, यही सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल का, ठीक है। अब आ जाइए रेस्ट ऑफ द डिवीजन, कॉलम फॉर्म फ्रॉम पाउचेज पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द इंडोडर्म, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट डिवीजन। अब इसका फर्दर डिवीजन है नोटोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। तो नोटोकॉर्ड पहले क्या होता है याद रखिए, देखिए जो फ्लेक्सिबल रड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जो एम्ब्रायो में पाया जाता है वही होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल रड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो हो गया नोटोकॉर्ड। और जिसमें नहीं हो गया ये स्ट्रक्चर वो हो गया नो नोटोकॉर्ड। तो नो नोटोकॉर्ड का पहला एग्जाम्पल है, मतलब ग्रुप है, 8वां ग्रुप हो गया, वो हो गया इकिनोडर्माटा, ठीक है। और स्पेलिंग याद रहे इसलिए इचिनोडर्माटा हम बोलते हैं उसको, ECHI, ठीक है। अब जितना मैरीन एनिमल हो गया सब इसके अंदर आ गया। अब देखिए इसमें याद रखिए, फीदर स्टार, सी ककम्बर, सी अर्चिन, और जितना भी एक ट्रिक बताते हैं, कभी ये गलत नहीं होगा, जितना भी स्टार नाम जुड़ा हुआ है ना वो सब हो गया इकिनोडर्माटा। जितना स्टार है, फीदर स्टार, सी ककम्बर, सी अर्चिन, स्टार फिश, सारा इसमें आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट ग्रुप हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल पूछ देगा। अब आ जाइए नोटोकॉर्डेटा, ठीक है। नोटोकॉर्डेटा का भी अब फर्दर डिवीजन हो गया, नोटोकॉर्डेटा प्रेजेंट इन एटलीस्ट लार्वल फॉर्म्स बट वेरी रिडिमेंट्री। एक्सप्लेन करेंगे ये सब आगे, टेंशन मत लीजिए। तो उसके बाद जो फर्दर डिवीजन हो गया आपका 9 नंबर, वो हो गया प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा में भी मैरीन एनिमल होगा। अब इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हर्डमेनिया, एम्फियोक्सस, बैलेनोग्लोसस, ये सब PDF में है, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। और जो बाकी जो नोटोकॉर्डेटा में भी जो कॉर्डेटा हो गया, अब उसका अगला डिवीजन हो गया वर्टेब्रेटा। तो कॉर्डेटा में देखिए नोटोकॉर्डेटा कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, नोटोकॉर्डेटा में फ्लेक्सिबल रड लाइक स्ट्रक्चर, सेंट्रल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, लेकिन नोटोकॉर्डेटा में सेंट्रल स्ट्रक्चर है। अब फिर नोटोकॉर्डेटा का 2 डिवीजन है,
कैसे, क्यों सेंट्रल स्ट्रक्चर तो है लेकिन प्रोटोकॉर्डेटा में लचीला है, स्ट्रेट नहीं है, और वर्टेब्रेटा में स्ट्रेट है, जो हम लोग को शक्ति देता है, जो हम लोग को स्ट्रक्चर देता है, जिस पे हम स्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट कॉलम होता है, ठीक है, और जिसको कहते हैं ट्रू वर्टिब्रेट कॉलम, ठीक है, या उसको इंटरनल स्केलेटन सिस्टम भी कहते हैं, तो वो वर्टिब्रेट्स में होता है। अब वर्टिब्रेट्स हो गया, देखिए ये वर्टिब्रेट्स उतना दिन से छुपा रहा था, सॉरी। हाँ, अब हम लोग आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स अब फर्दर डिवीजन है 6 ग्रुप में। क्या है? साइक्लोटोमाटा, पिसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स, मैमिलिया, ठीक है। हम लोग किस में हैं? मैमिलिया में, याद है ना, हम लोग मैमिलिया में हैं, ठीक है। और पीसेस तो आपको याद है, पूरा फिश फैमिली हो गया। तो फिर यहाँ पे ही इसका हम छोड़िए, इसका हम अलग स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एनिमल पे, ठीक है, पूरा शुरू से। कहाँ से शुरू होगा? पोरीफेरा से, ठीक है। एनिमल किंगडम बेसिक क्लासिफिकेशन देख लीजिए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है? सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ठीक, जर्म लेयर हो गया, कॉलम हो गया, सेगमेंटेशन हो गया, नोटोकॉर्ड हो गया, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यही है बेसिक क्लासिफिकेशन, मतलब ऑन व्हाट बेसिस क्लासिफिकेशन इज डन फॉर एनिमल किंगडम, यही है इसका, ठीक है। अब देखिए, एक बेसिक एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ताकि हम लोग को पढ़ने में आसान होगा, देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल क्या होता है? सेल्स अरेंज्ड एज लूज एग्रीगेट्स, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेवल एमॉन्ग सेल्स। एग्जाम्पल पॉरीफेरा। देखिए पॉरीफेरा में क्या है? सिर्फ सेल लेवल है, कोई टिश्यू नहीं है, ठीक है। टिश्यू लेवल क्रिएट हो गया कहाँ से? रेस्ट ऑफ ऑल एनिमल, टिश्यू लेवल और हो गया। अब ऑर्गन कहाँ से आने लगा? ठीक है, देखिए सेल ग्रुपिंग हुआ तो टिश्यू हुआ, टिश्यू ग्रुपिंग हुआ तो ऑर्गन बना। वो कहाँ से शुरू हो गया? प्लैंटीहेल्मिन्थ से। प्लैंटीहेल्मिन्थ से यानी कैमा नंबर था वो, याद है? एकदम बना के चलिए, प्लैंटीहेल्मिन्थ कैमा नंबर हो गया, तीसरा नंबर से, ठीक है। यानी पॉर्टीफेरा और कॉलमेंट्रा में ऑर्गन नहीं था, ठीक, और प्लैंटीहेल्मिन्थ से ऑर्गन शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि एलिमेंट्री कर्नल फुली डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, यानी एनस वगैरह नहीं है। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन एसोसिएटेड टू फॉर्म सिस्टम। देखिए अब डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी सिस्टम सब आ गया, तो यहाँ से सारा प्रॉपर अरेंजमेंट होने लगा। तो ये कब से था? एनिलिडा से, यानी 5वां ग्रुप से। चौथा नोमाटोडा उसमें क्यों नहीं था? क्योंकि देखिए उसमें एलिमेंट्री कैनाल तो था, मतलब माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट था नेमाटोडा में, लेकिन ऑर्गन पूरी तरह से डेवलप नहीं था, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सब पूरी तरह से डेवलप नहीं था। अब साइमेट्री बेसिस पे भी डिवीजन हुआ था, तो रेडियल साइमेट्री और बायलेटरल साइमेट्री देख लीजिए, इसमें अंतर, ठीक है। देखिए ये जो है ना, डाइप्लोरोब्लास्टिक या ट्राइप्लोरोब्लास्टिक, इस तरह हाई लेवल का हो गया। बस इतना ही याद रखना था। हम आपको बताए थे ना, कॉलेंटेराटा में सेल का 2 लेयर होता है, आप प्लांटीहेल्मिन्थ में 3 लेयर होता है। एक बार फिर से आप उस फिगर को देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं कि इस तीनों ग्राफ को, फ्लो चार्ट को प्रिंट ले लीजिए और साथ में रखिए वीडियो पढ़ते समय, तब याद रहेगा। जो बोलते जा रहे हैं उसमें लिख लीजिए। देखिए यहाँ हो गया ना, ये प्लांटीहेल्मिन्थ, कॉलेंटेरेटा था 2 लेयर और प्लांटीहेल्मिन्थ 3 लेयर था, वही है यहाँ पे। तो जो हम बोले हैं ना, तो ये नहीं कि इसी तरह हम छोड़ दिए हैं सबको, फिर हम इसमें सम्मिलित किए हैं, मतलब सारा चीज़ इसमें है, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वही 2 लेयर 3 लेयर का मतलब यही था, डाइप्लोरोब्लास्टिक या ट्राइप्लोरोब्लास्टिक। अब क्या होता है अंतर, यहीं पे देख लीजिए, ठीक है। अब होता है कॉलम। कॉलम बताए थे, स्यूडो कॉलम किस में होता है? नेमाटोडा में, यानी चौथा में, और उसके बाद फिर सब में ओरिजिनल कॉलम होता है।
तो कॉलम क्या होता है देख लीजिए, ट्रू कॉलम क्या होता है, बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म, बॉडी कैविटी फुल, बॉडी कैविटी दिखता है। उसके बाद बॉडी कैविटी नॉट लाइंड, स्यूडो क्या होता है, मतलब बॉडी कैविटी लाइंड नहीं होता है, मतलब फुली डेवलप्ड उसको नहीं कहिए, वही हो गया। और एक्लोमेट नो बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी हुई होता ही नहीं है, ठीक है, बॉडी कैविटी एब्सेंट होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल प्लैंटीहेल्मिन्थ में पता है बॉडी कैविटी एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये हो गया सेगमेंटेशन, समझ गए जो टूटता है कैसे। देखिए ये देख के ही लग रहा है ना, सेगमेंट में डिवीजन है इसका। और नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड जो हम लोग पढ़े थे, नोटोकॉर्ड जो फ्लेक्सिबल रड राइट स्ट्रक्चर फाउंड होता है, देखिए ये सब है ना बीच में, लेकिन ये एकदम सॉलिड नहीं है, इसके बेसिस पे ये खड़ा नहीं हो सकता है, समझें। इसीलिए नोटोकॉर्ड फर्दर 2 डिवीजन में बटा हुआ था, प्रोटोकॉर्डेटा में और वर्टेब्रेटा में। वर्टेब्रेटा में अच्छा पूरी तरह से डेवलप्ड है, लचीला नहीं था। अब देखिए पहला है पॉलीफेरा, पॉलीफेरा में हम सब बता चुके हैं, स्पंज होता, स्पॉन्जीज होता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल में उसका हम देखिए अथी साइकॉन स्पॉन्जिलिया हम बता चुके थे सब उसमें। देखिए नीचे एग्जाम्पल सब बिल्कुल डिफरेंट है, तो सिनेडेरिया ये सब पढ़िए, ठीक है। ये सब देखिए फाइला है, अथी प्लांट किंगडम का फाइला है मेनली, ठीक है, पहला ग्रुप में, ठीक है। इसमें आपको कौन कौन हो गया फाइला में, ये देखिए पॉलीफेला हो गया, उसके बाद कॉलेंटेरेटा और प्लांटी हेलमिन्स, यही सब है प्लांटी हेलमिन्स। देखिए प्लांटी हेलमिन्स है, और ये जो सिंडेरिया और स्टेनोफोरा है ना, तो ये आपको कॉलेंथेरेटा का ही पार्ट है दोनों, ठीक है। तो इस कंफ्यूज मत होइएगा, जो स्ट्रक्चर में है ना वो कंफ्यूज मत होइएगा। तो 2 3 जो है ना वो 3 का ही पार्ट है, अलग अलग डिवीजन फिर कर दिया है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, हाइड्रा है, ठीक है, सब एग्जाम्पल दिया हुआ है जो हम ऊपर में बोले हैं, ठीक है। अब चौथा हम लोग आ जाइए प्लांटी हेलमिन्स, ठीक है। उसमें हम बता चुके हैं फ्लैट वॉर्म, ये सब हुक वॉर्म, तो और सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं, बस अब आप इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। प्लांटी हेलमिट्स हो गया। एकेलमिन्स ये भी देखिए उसी का पार्ट है, देख लीजिएगा राउंड वॉर्म। ये नेमटोडा हो, देखिए ये जो है ना प्लांटी हेलमिट्स तीसरा वाला हो गया, ठीक है। ये चौथा, ये हम लोग नोट्स वाइज चौथा है, ये सीक्वेंस वाइज चौथा नहीं समझिए, ग्रुप नहीं समझिए चौथा। ये प्लांटी हेलमिन्स जो हम लोग पढ़ाए थे ये तीसरा ग्रुप हो गया। फिर उसके बाद एस्केलमिन्स जो हो गया ना, ये आपका हो गया नेमटोडा, ठीक है। ये नेमटोडा ग्रुप का हो गया एक तरह से, जिसमें राउंड वॉर्म ये सब एग्जाम्पल था, देखिए देखिए हो गया। अब आ जाइए एनेलिडा, अब ये बोले थे ऊपर नेमटोडा हो गया, ये जो पांचवा था, ये जो आपको एकेल मिंथस है, इसका दूसरा नाम नेमाटोडा हो गया, याद रखिए इसका नेमाटोडा लिख लीजिए, बोले थे ना नेमेनक्लेचर थोड़ा चेंज है तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब आ गया एनेलिडा, एनेलिडा क्या था, पांचवा था, ठीक है। एंथ्रोपोडा छठा था, मोलुस्का सातवां था, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, ऊपर वाला प्रिंट लेके देखिएगा, सारा एग्जाम्पल है, सब चीज़ एग्जाम्पल हम जो भी है बता चुके हैं, एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कौन क्या है, शुरू में देख लीजिएगा, वो चार्ट में ही, फ्लो चार्ट में ही सारा बता दिए हैं, ठीक है। अब आ जाइए, ठीक है। ये जो है इकिनोडर्माटा वो आठवां था, याद है ना, ठीक है। और ये जो हो गया हेमिकॉर्डेटा, ये भी इसी का सब डिवीजन है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जो बोले हैं उसको याद रख लीजिए। फिर हो गया कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में फिर प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टेब्रेट्स में डिवीजन है, ठीक है। कॉर्डेटा देख लीजिए क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है, अब देख समझ रहे हैं, फिश ह्यूमन ये सब है उसका, ठीक है। तो अब
सब फाइल ऑफ कॉर्डेटा, कॉर्डेटा का सब डिवीजन एक तरह से है, तो ये आपको देख लेना है एक तरह से, ठीक है। कॉर्डेटा का आपको हम लोग को पता है कि प्रोटोकॉर्डेटा हो गया, वर्टिब्रेट हो गया, ठीक है। ये देखिए इसका डिवीजन है, ठीक है। अब हम लोग जो हम लोग का बच गया था वर्टिब्रेट्स, जिसमें कि 6 डिवीजन था, उसको पढ़ना है, ठीक है। पहला क्या था, साइक्लोटोमाटा, ठीक है। साइक्लोटोमाटा, उसका फीचर्स देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। साइक्लोटोमाटा, इसका एग्जाम्पल है, देखिए आपको, लैम्प्रे एंड हैगफिश, ठीक है। हैगफिश, हैगफिश तो यहाँ लिखा हुआ है, लैम्प्रे नहीं है, लैम्प्रे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। लैम्प्रे ये 9th के एनसीईआरटी में से हम लिए हैं। देखिए यहाँ पे हम पैरेलली बायोलॉजी में हम 6 to 10th एनसीईआरटी को भी सब उसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये एग्जाम्पल लैम्प्रे का देखिए 12th में नहीं, 11th में नहीं है, तो एनसीईआरटी से हम लिए हैं, ठीक है, 9th के। और चैप्टर भी बता देंगे, आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो लेकिन वो है आपको 17-18 वाले एडिशन से, चैप्टर नंबर 7। उसके बाद दूसरा जो हो गया, दूसरा क्या था, पीसेस, ठीक है, ठीक। लेकिन ये याद रखिए, यहाँ पे जो पीसेस हैं, वहाँ जो ऊपर वाला चार्ट देख रहे हैं, चूंकि वो 9th क्लास का था तो एक सिंपल बनाया था, पीसेस दे दिया। पीसेस को फर्दर 2 क्लास में बदलते हैं, ठीक है। एक हो गया कॉन्ड्री साइड, कॉन्ड्री थाइस, एक हो गया ऑस्टीरियोथाइस, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर है तो छोटा करके देखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल दोनों का देख लीजिए, वो पीसेस का ही है। फिर चौथा हो गया एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस देखिए, अब हम बताते जाते हैं अंतर क्या है। ये साइक्लोटोमाटा को हटा दीजिए, उसके बाद पीसेस एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एप्स, मैमिलिया। इसका देखिए कैसे कैसे क्या होता है, आप सीक्वेंस में हम बताएंगे। पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमिलिया, यहाँ दिया हुआ है ना, चौथा, तीसरा से चौथा, तो उसी सीक्वेंस में फीचर्स बताएंगे। रेस्पिरेटरी कैसे होता है, पीसेस में गिल्स के थ्रू, एम्फीबियन में गिल्स और लंग्स दोनों के थ्रू, रेप्टाइल में सिर्फ लंग्स के थ्रू, एप्स में भी सिर्फ लंग के थ्रू, मैमिलिया में भी सिर्फ लंग्स के थ्रू। अब हार्ट चैम्बर कितना कितना होता है, पीसेस में 2 होता है, एम्फीबिया में 3 होता है, रेप्टाइल्स में 3 होता है। एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, जिसमें 4 होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एप्स में भी 4 होता है, मैमेलिया में भी 4 होता है। अब ब्लड क्या होता है, ब्लड होता है कोल्ड ब्लडेड, फिशेज में होता है कोल्ड ब्लडेड, एम्फीबिया में भी होता है कोल्ड ब्लडेड, रेप्टाइल में भी होता है कोल्ड ब्लडेड। सिर्फ एप्स और मैमेलिया में होता है वार्म ब्लडेड, ठीक है। एप्स, मैमेलिया, वार्म ब्लडेड। अब एक्सको स्केल्टन कैसा होता है, देखिए पीसेस में होता है स्केल्स, पता है ना, वो जो झिल्ली टाइप से जो हम लोग छुड़ाते हैं, खाने जाते हैं, मछली लेने जाते हैं तो, ठीक। एम्फीबिया में एब्सेंट होता है, कुछ ऐसा नहीं होता है। रेप्टाइल्स में भी स्केल्स होता है, ठीक है ना, सांप उप में होता है ना। एप्स, एप्स, अच्छा एप्स का मतलब क्या समझते हैं, बर्ड जो है ना, इसी कैटेगरी में आता है, बर्ड्स एप्स, बर्ड्स एप्स में ही आता है, तो उसका क्या होगा, एक्सो स्केल्टन, मतलब बाहरी स्केल्टन क्या है, फीदर, पंख। और मैमेलिया, हम लोग का बाहरी स्केल्टन पता है क्या है, हेयर, हेयर को ही हम लोग कहते हैं, ठीक है। और अब है ओविपोरस, विविपोरस, ठीक है। ओविपोरस है कि विविपोरस है, याद रखिएगा। अच्छा, ओविपोरस विविपोरस मतलब क्या अंतर होता है, ओविप्लस मतलब जो एक अंडा देता है, और विविपोरस मतलब जो बच्चा देता है, ठीक है, यानी अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्ट। तो पीसेस जो है ओविपरस है, अंडा देता है। एम्फीबिया भी अंडा देता है, ओविपरस है। रेप्टाइल्स भी अंडा देता है, ओविपरस है। एप्स भी अंडा देता है, ओविपरस है। अब सिर्फ मैमिलिया जो है, जो अपना बर्थ देता है, यानी विविपरस है, गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। सब क्लियर हो गया। अब कुछ पहचान है। अच्छा, एम्फीबिया में फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर सब है, ठीक है। और एक चीज़ और है, बर्ड्स के पास दांत नहीं होता है, बर्ड्स में टीथ नहीं होता है, याद रखिए, जो एक स्पेशल फीचर हम बता देते हैं। उसके बाद मैमेलिया में एक और अलग इसका पहचान है मैमेलिया का, कि इसका कान बाहर होता है, कान आपको बाहर दिखता है, यानी पीना, पीना जो होता है, हियरिंग ऑर्गेन का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, पीना, वो दिखता है मैमेलिया में। देखिए एक ही साथ सारा बता दिए, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। इसका आप लोग यहाँ पढ़ लीजिए। और बेसिक पॉइंट हम फिर से बता देते हैं।
सारा हम इसमें बता चुके हैं। अब एक लेट मी चेक, कुछ छूटा है क्या। देखिए पीसेज में टुन्ना फिश, रोहू रोहू फिश, रेहू जिसको कहते हैं, वो सब हम लोग सुनते हैं ना, सब इससे पीसेज में ही आ जाएगा, ठीक है। एम्फीबिया में फ्रॉक्स, टोड्स, सैलामेंडर्स, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रख लीजिएगा। सैलामेंडर्स क्या, छिपकली टाइप से जो होता है वो। रेप्टाइल्स जो है वो लंग्स से सांस लेते हैं, ठीक है, ये पता ही है। और एप्स में क्या है, फोर सब चीज़ तो हम बता ही दिए हैं। कुछ छूट रहा है? नहीं, कुछ नहीं छूट रहा है। एक्सेप्शन, हाँ एक्सेप्शन एक छूट रहा है। देखिए मैमेलिया में पता है कि यंग वन को बर्थ देते हैं, उसका एक एक्सेप्शन छूट रहा है। एक्सेप्शन क्या है, याद रखिए, प्लेटिप प्लेटिपस, प्लेटिपस, PLATYPUS, प्लेटिपस। देखिए हिंदी मीडियम में भी ये सब टर्म ऐसे ही याद रखिए, ठीक है। इसका हिंदी बड़ी टफ हो जाएगा। प्लेटिपस, PLATYPUS, प्लेटिपट्स। उसके बाद इचिडना, इचिडना, ECHIDNA, इचिडना, ये दोनों जो है ना अंडा देता है, ठीक है। ये मैमेलिया होने के बाद भी अंडा देता है, ये इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। और पार्शियल एक्सेप्शन है कंगारू, वो बर्थ तो देता है लेकिन पूरी फुल्ली डेवलप नहीं होता है, ठीक है, पुअर डेवलप्ड होता है, तो ये याद रखिएगा। और चूहा, बैट, देखिए मैमेलिया में जो कन्फ्यूजिंग चीज़ है ना वो हम बता देते हैं, जैसे रैट दे देगा, रैट कन्फ्यूज कर जाइएगा, बैट है, ये सब मैमेलिया में ही है, कन्फ्यूज नहीं करना, ठीक है। ये हो गया। और फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी पता ही है, कैरोलस लिनायस है, कार्ल वॉन लिने जिसको कहते हैं, ठीक है। ये बहुत फेमस एक बुक अपना लिखे थे, सिस्टेमा नेचुरिया, याद रखिएगा, सिस्टेमा नेचुरिया इन्हीं का बुक है, ठीक है। तो ये टैक्सोनॉमी कंप्लीट होता है और बहुत प्रॉपर सीक्वेंस में हम बताए हैं। इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा ना तो सब समझ में आ जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ चैप्टर दिए थे, अब हम लोग MCQ दिए हैं चैप्टर वाइज। तो MCQ इसका कर लीजिएगा, ये चैप्टर 1 का MCQ है, ठीक है। और सारा MCQ बेजोड़ है, एक पर एक है। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का MCQ है। सॉरी, प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन है। क्विक समरी भी सबका दिया हुआ है, ठीक है ना, क्विक समरी, ठीक है। मोबाइल से ही पढ़िए, पढ़ा कर करके देखिए, वो सब अच्छा रहेगा। अब प्लांट किंगडम हो गया, ठीक है, देख लीजिए, ये सब MCQ है, साथ में आंसर दिया हुआ है। कोई क्वेश्चन उठा लीजिए आप, इसमें से सब एक पर एक है और नॉलेज को बढ़ाने वाला ही है। और ये करना ज़रूरी है तो बिल्कुल ज़रूरी है, बात 27-28 नंबर लाने का है, ठीक है। बायोलॉजी मत छोड़िए, थोड़ा तो कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए हिस्ट्री में कितना फालतू सब रटता है, तो बायोलॉजी एकदम रट जाइए, ये 11th-12th का जो हम पूरा करवाएंगे। दुनिया का कोई एग्ज़ाम, बिहार SSC हो, ADO हो, कोई एग्ज़ाम, इंटर लेवल हो, BPSC हो या दूसरा स्टेट का भी हो, किसी में भी काम आएगा, सब में रामबाण का काम करेगा। और बिहार दरोगा, CGL 4, ये लोग, ये दोनों के लिए तो और इम्पोर्टेंट है ये, हम इसमें बताना भूल गए, लेकिन ये दोनों के लिए और इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसी टाइप का बेतुका सवाल पूछता है बायोलॉजी में, जो कि हायर क्लास से होता है। अब देखिए सेम हिंदी भाई लोग के लिए है, कोई चेंजेस नहीं है, जिस सीक्वेंस में वहाँ है उसी सीक्वेंस में वहाँ यहाँ है, एकदम सेम स्थान पर। तो अगर किसी चीज़ का देखिए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ना, कि अगर आपको कोई चीज़ का हिंदी नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है, तो उसी स्थान, उसी फिगर में, उसी पैटर्न में, उसी नंबरिंग में, देखिए नंबरिंग में 6 7 8 क्यों किया गया, इसीलिए उसी नंबरिंग में जाके आप उसका इंग्लिश देख लीजिए, तो आप समझ जाइएगा, समझ गए ना, कोई अंतर नहीं है, एग्जैक्ट उसी प्लेस पे फिगर है, उसी प्लेस पे पॉइंट है, ठीक है। वो हम बताए थे आपको कैसे हम लोग किए थे सॉफ्टवेयर से। ये फिर आपका चैप्टर है, ठीक है, पहले चैप्टर है उसके बाद MCQ है, ठीक है। हम तो सोचे कि बायोलॉजी वाला में MCQ उड़ा दें, MCQ की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम दे दिए कि चले रिवीजन में सही रहेगा MCQ, ठीक है। देखिए एज इट इज़ है, सेम प्लस पे है, ठीक है। चलिए, तो ये ख़त्म हो गया हमारा यूनिट 1। देखिए एक ही बार में 1 to 4 चैप्टर, 4 चैप्टर करवा दिए, ठीक है।
और थोड़ा सा सब्र कीजिए, हो जाएगा सब। और देखिए हम खुद साइंस करते हैं, ठीक है, तो हम अपने अनुसार से आपको 4-5 चैप्टर एक साथ क्लब करके एक ही तरह का जो है बना कर वो हम करते जाएंगे। और देखिए ऐसा कीजिए कि जैसे जैसे वीडियो आ जाए आपका कंप्लीट होते जाए, सिर्फ रिवीजन बचते रहे, ठीक है। इसीलिए हम जो स्ट्रेटजी वीडियो बनाए हैं ना अपना पहला दूसरा, वो इस पे मतलब लायज्ड है, मतलब इसके अनुसार है, जो मेरा चल रहा है उस पे पूरी तरह से वो अलाइन है, आपको दिक्कत नहीं होगा। और 10 मिनट का जो विजन आई एस MCQ है और PIB MCQ है उसको ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हो गया बायोलॉजी 1 से 4 चैप्टर। अब आज केमिस्ट्री भी आ जाएगा आपका 12th क्लास का 1 से 3 चैप्टर, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।